जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस फिल्टर के बारे में। देखिए, एडवांस फिल्टर का प्रयोग हम लोग एक्सेल में क्यों करते हैं। इसका प्रयोग हम डेटा को जैसे मान के चलिए कि जैसे ऐसे बहुत सारा मैंने डेटा बनाया हो, जिसमें एम्प्लॉय नेम भी मैंने रखा हो, प्रोडक्ट का नाम भी मैंने रखा हो, उसका सिटी का नाम भी मैंने रखा हो, और पार्टिकुलर आपको नाम के हिसाब से आपको ये पता करना हो कि किस एम्प्लॉय ने कितना रुपए का सेल किया हो, उसका डेटा अगर आपको फाइंड करना हो तो इसके लिए हम एडवांस फिल्टर का प्रयोग करते हैं। इसमें भी यूनिक रिकॉर्ड आपको पूरे डेटा में से केवल यूनिक रिकॉर्ड आपको छांट करके बताया। जैसे इसमें ऐसे बहुत सारे नाम इसमें लिखे गए हैं जो एक ही एम्प्लॉय का नाम 2 से 3 जगह 4 जगह लिखा हुआ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसी एक एम्प्लॉय के बारे में ये पता करें कि वो एम्प्लॉय कहाँ कहाँ सेल किया हुआ है और कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल किया हुआ है। तो इस पूरे डेटा में से केवल वही नाम फिल्टर करके बताएगा जिसकी वैल्यू, यानी कि जिसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्राइटेरिया में चूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि अपनी हेडिंग को सिलेक्शन करने के बाद इसको कॉपी करके और जस्ट इसी टेबल के नीचे इसको हम पेस्ट कर लेंगे। या फिर अगर आप जो है ये कहा जाए कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के हिसाब से टोटल सेल देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप एडवांस फिल्टर का प्रयोग कर सकते हैं कि सीपीयू टोटल कितने रुपए का सेल किया गया है। ये केवल सीपीयू का रिकॉर्ड आप आसानी तरीके से इसमें आप फाइंड कर सकते हैं। या अगर आपको सिटी के हिसाब से फाइंड आउट करना हो तो आप सिटी के हिसाब से भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमको एडवांस फिल्टर की रिक्वायरमेंट आती है। और आप इसमें ये भी आप जान सकते हैं कि सेल 2016 में वो कौन कौन सा ऐसा सेल अमाउंट है जो 20,000 से ऊपर है, केवल वही वैल्यू आपको फिल्टर करके दिखाएगा और बाकी वैल्यू को आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो आप अपनी डेटा को आप आसानी तरीके से एडवांस फिल्टर के माध्यम से आप ये जांच कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉय ने कितने रुपए का सेल किया। और जैसे कि सेल 2017 में भी दिया है, 2018 में भी दिया है, 19, 20 सब दिया हुआ है। इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी वैल्यू आपको फाइंड करना है आप आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको करना क्या है, इसमें मात्र पहले एक क्राइटेरिया के हिसाब से हम ये वैल्यू ज्ञात करेंगे। या तो आप एम्प्लॉय नेम लीजिए, या तो आप प्रोडक्ट लीजिए, या तो आप सिटी लीजिए, कोई भी एक ही क्राइटेरिया आपको इसमें देना है। जैसे हम ये चाहते हैं इस पूरे टेबल में ये जांच करना कि राज ने कहां कहां सेल किया हुआ है, वो भी एडवांस फिल्टर के माध्यम से हम उसको निकालना चाहते हैं। तो इस नाम को अगर हमको लिखना होगा तो सबसे पहले एम्प्लॉय नेम वाले सेल में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए सबसे पहले इक्वल टू करना है। यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू करेंगे और डबल डेट कामा में तब जाकर के उस स्टूडेंट उस एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे डबल डेट कामा लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे राज। स्मॉल हो कैपिटल हो मतलब उससे नहीं है, आपका स्पेलिंग आपका सही होना चाहिए। अगर स्पेलिंग सही नहीं है तो रिकॉर्ड आपका नहीं बताएगा, क्योंकि ये राज वाले पूरे नाम को अगर हम देखें तो इसी टेबल से वो कैप्चर करके अलग करेगा कि जहां जहां राज लिखा है उन्होंने कितने रुपए का सेल किया हुआ। अब एंटर करेंगे तो यहाँ पे राज केवल लिख करके आ जाएगा। समझ में आया। अब इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम जो है साइड में कहीं क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चले आएंगे डाटा टैब में। कहाँ पे आएंगे, डाटा टैब में, और यहीं पे एक एडवांस का ऑप्शन हमको दिखाई देगा। इसी एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने मिल जाएगा, एडवांस फिल्टर। इसमें लिस्ट रेंज में पूरे टेबल को हम केवल टॉप वाले टेबल को हम सिलेक्शन करेंगे और क्राइटेरिया रेंज पे आ जाएंगे। और क्राइटेरिया हमको देना है किसके हिसाब से, एम्प्लॉय नेम के हिसाब से। तो इस क्राइटेरिया रेंज में हम नीचे वाले क्राइटेरिया को सिलेक्शन करेंगे और यहीं पे यूनिक रिकॉर्ड पे क्लिक करके बस यहाँ से ओके कर देंगे तो ये केवल राज का रिकॉर्ड आपको दिखाएगा। देखिए, पूरी एम्प्लॉय का ना दिखा करके केवल ये राज का ही रिकॉर्ड दिखा रहा है आपको। मतलब क्या है, आप जिस व्यक्ति का नाम, जिस एम्प्लॉय का नाम आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे उसी एम्प्लॉय का डेटा दिखाएगा फाइंड करके, बाकी सबको कुछ समय के लिए क्या कर देगा, हाइड कर देगा। पुनः पहली की अवस्था में आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ जेड करके आप अंडू कर दीजिए। तो ये केवल राज का रिकॉर्ड बताया। अब इसका प्रयोग हम करते कहाँ है, तो जैसे कि मान के चलिए कि कोई ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कई जगह जाकर के अगर किसी प्रोडक्ट को सेल किया है तो एक ही एम्प्लॉय का कहाँ कहाँ सेल हुआ है हम आसानी तरीके से इस पूरे टेबल से हम उसको जांच करके बता सकते हैं। एक एम्प्लॉय किस जगह कितने रुपए का सेल किया है उसका रिकॉर्ड हम आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे कि मान के चलिए कि हमको राकेश को भी जानना है
तो सेम तरीके से, बस जिस तरीके से मैंने आपको राज के बारे में बताया है, बस यहाँ से राज का नाम हटा करके यहाँ पे क्या टाइप करना है, यहाँ पे बस राकेश। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको जो डेटा यहाँ पे फाइंड करना है, जो डेटा आपको टाइप करना है, वो सबसे पहले इतना आपको लगाना पड़ेगा, इक्वल करके डॉटेड कामा में ही उसको मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया को हमेशा डॉटेड कामा में रखा जाता है। ये मैंने आपको एक्सेल पढ़ाते समय मैंने आपको बताया भी, ठीक है ना। जैसे कि स्टूडेंट मार्कशीट से मैंने आपको बताया था कि वही नंबर आप काउंट करिए जो 33 से कम, उसको भी मैंने डॉटेड कामा में रखा था। स्टेटस में भी और प्लस आपको डिवीजन में भी मैंने आपको बताया था कि जो भी क्राइटेरिया होता है उसको डॉटेड कामा में ही रखते हैं। अब चलिए, इसमें अगर आपको राकेश का डेटा फाइंड करना हो तो सेम कंडीशन है। सबसे पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, पूरे टेबल को। इसके बाद से आप डाटा टैब में आइए और यहाँ पे आपको आ जाना है एडवांस वाले ऑप्शन पे। एडवांस वाले ऑप्शन के आने के बाद यहाँ से पूरे डेटा को एक बार अच्छे से सिलेक्शन कर लीजिएगा और क्राइटेरिया रेंज पे आने के बाद बस नीचे वाले रेंज को ही हम सिलेक्शन करेंगे। क्योंकि ये वैल्यू अगर फाइंड करेगा तो इसी टेबल में से फाइंड करेगा, इसलिए हमको क्राइटेरिया में समझना होगा। और यूनिक रिकॉर्ड ही हमको चाहिए, क्योंकि यूनिक रिकॉर्ड पे अगर हम क्लिक नहीं करेंगे तो पूरा डेटा जैसे है वैसे ही रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हमको यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, वो भी किसका? केवल राकेश का। इस पूरे डेटा में से केवल राकेश का डेटा हमको फाइंड करके बताए, इसलिए यहाँ पे जो है यूनिक रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और देन ओके कर लेंगे। कोई दिक्कत? अब ऐसे ही अगर अगर हमको प्रोडक्ट के हिसाब से करना हो तो प्रोडक्ट के भी हिसाब से सेम तरीके से काम करेगा। बस यहाँ पे आपने इम्प्लाई नेम लिया है, अब ये नहीं कि प्रोडक्ट नेम को आपको निकालना है तो बस ये नाम भी इसी में रहने दीजिए, तब नहीं ये हो पाएगा फाइंड। एक बार में आप एक ही क्राइटेरिया दे सकते हैं, या तो आप नाम दीजिए, या तो आप प्रोडक्ट नेम दीजिए, या तो आप सिटी नेम दीजिए, या तो आप सेल 2016, 17, 18 चेक करिए। मतलब किसी भी टाइम में आपको क्राइटेरिया मात्र एक ही देना है। तो जैसे अब हमको निकालना है प्रोडक्ट के हिसाब से, कि जैसे आपको ये पता करना हो कि सीपीयू कहाँ कहाँ सेल किया गया, तो सीपीयू चूंकि एक क्राइटेरिया मिल रहा है तो सबसे पहले इक्वल टू और एडमिटेड कामा और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सीपीयू और यहाँ से एंटर करेंगे। बस सेम तरीके से सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा टैब में जाएंगे, एडवांस ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट रेंज में पहले वाले पूरे टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे क्राइटेरिया रेंज पे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम डेटा को सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद से यूनिक रिकॉर्ड पे क्लिक करके बस हम ओके कर देंगे। देखिए केवल सीपीयू का रिकॉर्ड आपको बता, समझ में आ रहा है? अगला क्या दिया है, इसी तरीके से आप सिटी के हिसाब से निकाल सकते हैं। अब चलिए, अब आपसे ये कोई मतलब अगर पूछा जाए कि सेल 2016 में आप केवल वही रिकॉर्ड आप ज्ञात करके बताइए जो 20,000 से ऊपर है, तो किसका किसका नाम आएगा? ग्रेटर देन 20,000 किसका किसका नाम आएगा? यहां से लेकर के यहां तक सबका रिकॉर्ड आ जाएगा। सही है? 20,000 से ऊपर, नीचे वाला 20,000 से ऊपर में नीचे वाला आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसका अमाउंट 20,000 से कम है। यहां से लेकर के और यहां तक आपका डेटा आ जाएगा, इसके नीचे नहीं आ पाएगा। अब चलिए इसको हम कैसे निकालेंगे, हमको केवल वही रिकॉर्ड चाहिए जिसका सेल अमाउंट 20,000 से क्या है, ऊपर है। तो 20,000 से ऊपर की बात हो रही है तो ग्रेटर देन का प्रयोग करेंगे ना। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले सेल 2016 में आ जाइए जिसमें आपको जांच करना है और सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे डॉटेड कामा लगाना है। अब चूंकि 20,000 से ऊपर की बात हो रही है तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है कितना, 20,000। क्या अगर 20,000 का भी सेल होगा तो दिखाएगा? बोलिए, अगर हम इसको हटा करके अगर हम यहाँ पे 20,000 भर दें तो क्या ये रिकॉर्ड इसमें शामिल होगा? शामिल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 20,000 से ऊपर की बात हो रही है। अगर 20,000 1 रुपया भी है तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन 20,000 से एक्सेप्ट नहीं करेगा। बस सिंपल सी बात है। सबसे पहले इतना, सबसे पहले इक्वल करेंगे और डबल डेड कामा में ही लिखेंगे क्या, 20,000 लिखने से पहले ग्रेटर देन और तब जाके एंटर बटन प्रेस करेंगे। सेम कंडीशन से इतना प्रोसेस करने के बाद एडवांस वाले ऑप्शन में आ जाइएगा और यहाँ पे इस पहले वाले डेटा को लिस्ट रेंज में केवल पहले वाले पूरे डेटा को हम सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद से आ जाएंगे क्राइटेरिया रेंज पे और यहाँ नीचे वाले क्राइटेरिया को सिलेक्शन करेंगे और यूनिक रिकॉर्ड पे क्लिक करके
अब बस ओके करेंगे तो केवल 20,000 से ऊपर का ही रिकॉर्ड आपको बताएगा। देखिए वही रिकॉर्ड 2016 में बताया जो 20,000 से क्या है एबव है। अगर हमको कम से कम जानना होगा तो ग्रेटर देन को हटा के क्या रख लेंगे, लेस देन रख लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो कम से कम रिकॉर्ड बताएगा। अगर इससे भी कम चाहिए तो जितना हम अमाउंट देंगे उसके हिसाब से ये डेटा हमको फाइंड करके बताएगा। कंट्रोल जेड करते हैं। अब हमको 50,000 से ऊपर लेना हो तो क्या करेंगे, बस 20,000 को हटा करके 50,000 मेंशन कर देंगे, तो वो वही डेटा बताएगा जो 50,000 से ऊपर होगा। तो 50,000 में कौन कौन आएगा, ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा, मतलब यहां से लेकर के और यहां तक आ जाएगा। 2 और 3 5 डेटा आपके सामने आ जाएगा। बस करना क्या है कि 20,000 को हटा करके और यहाँ पे आपको भर देना है 50,000। देखिए अब ये डेटा 20,000 पे नहीं निकालेगा, अब कितने पे निकालेगा, 50,000 पे निकालेगा। बस एडवांस में चले जाइए और यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट रेंज में पूरे लिस्ट को आप सिलेक्शन करिए। इसके बाद से क्राइटेरिया रेंज पे आइए और यहाँ नीचे वाले टेबल को हम सिलेक्शन करेंगे और देन यूनिक रिकॉर्ड पे क्लिक करके बस ओके कर देंगे 50,000 से ऊपर। ठीक है, ऐसे ही हम 2017 का भी कर सकते हैं, ऐसे ही 2018 का भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टोटल सेल अमाउंट में अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट सेल अमाउंट क्या है, देखिए तो इसमें हाईएस्ट सेल अमाउंट क्या है, 274 भी है, 274 भी है। यानी कि अगर आप देखना चाहें कि 2 लाख से ऊपर या 2,10,000 से ऊपर किसका किसका सेल हुआ है, क्योंकि क्राइटेरिया के हिसाब से हमको निकालना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इक्वल करिएगा, इक्वल करने के बाद यहाँ पे डोंटेड कामा और यहाँ पे ले लेंगे ग्रेटर देन और यहाँ पे लिखेंगे कितना, 2,10,000 और यहाँ से डोंटेड कामा क्लोज और इंटर करेंगे तो ये आपका आ गया, सॉरी 2,10,000 है ना, 1 जीरो और बढ़ जाएगा। अब सही है। अब हमको यही डेटा फाइंड करना हो जो 2,10,000 से ऊपर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे और यहाँ पे लिस्ट रेंज में पूरे रेंज को सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद से क्राइटेरिया रेंज पे आएंगे, इसके बाद से नीचे वाले क्राइटेरिया को सिलेक्शन करेंगे और यूनिक रिकॉर्ड पे क्लिक करके बस ओके कर देंगे। सही है। एक है आपका 6 नंबर और 8 नंबर, एक है आपका 6 नंबर, 6 नंबर हो गया। इसके बाद से एक था आपका 8 नंबर। बाकी भी कोई डेटा है क्या जो 2 लाख से ऊपर है, बाकी कोई डेटा नहीं है। हो जाएगा प्रैक्टिकल, बस इसी को समझना था, आप आसानी तरीके से इसको निकाल सकते हैं।